गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एनएबी दिल्ली। हर बार की तरह हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने व्यूअर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इनोवेटिव लेकर आए। तो उसी सीरीज में हम आज एक बार फिर हाजिर हैं, एक बहुत ही अच्छी, एक इंटरेस्टिंग ऐप लेकर, जिसका नाम है नोवाफ्लिक्स। नोवाफ्लिक्स क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में जानने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ फाउंडर हैं नोवाफ्लिक्स की, दीप्ति प्रसाद। सो दीप्ति, वेलकम टू एनएबी दिल्ली यूट्यूब चैनल। Thank you. Thank you so much for hosting me here. सो सबसे पहले हम ऐप के बारे में जाने, उससे पहले में हम जानना चाहेंगे दीप्ति आपके बारे में, कि हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर हम आप इस ऐप की तरफ चलेंगे आगे। जी, धन्यवाद। तो नाम तो आप सब जानते ही हैं, दीप्ति प्रसाद। मैं को फाउंडर रह चुकी हूँ एक्सेल सिनेमा एप्लीकेशन की, जो काफी विजुअली इम्पेयर्ड ने एक्सपीरियंस की थी। एक्सेल सिनेमा के माध्यम से यूजर्स थिएटर में जाके ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुन सकते थे, साइटेड के बीचों बीच बैठते हुए। एंड काफी अच्छा जा रहा था एक्सेल सिनेमा भी, तब तक पैंडेमिक आया। पैंडेमिक से थिएटर जाना लोगों का बंद हो गया, मूवीज होस्ट होना एक्सेल सिनेमा पे थोड़ी कम हो गई। मैं खुद थिएटर से ज्यादा प्रेफर करने लगी थी कि घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही कंटेंट एंजॉय कर लूं। और वहीं से मन में विचार आया कि क्यों ना विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कंटेंट कंज्यूम की मिलनी चाहिए। ओटीटी प्ले आ तो जाती हैं एक्सेसिबल मूवीज, बट सारी नहीं आती। एंड स्पेशली अगर इंडियन ओरिजिन कंटेंट है तो बहुत कम चांस है कि उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन पे कोई काम करेगा। सो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लिखी एंड वहीं से काम शुरू कर दिया। और 15 दिन पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म नोवाफ्लिक्स लॉन्च कर दिया। तो दीप्ति, मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका थोड़ा सा एजुकेशन या जी। आपका डिसेबिलिटी फील्ड में कैसे इंटरेस्ट आया। मेरी एजुकेशन, मेरी जन्म स्थान इंडिया गुजरात है। एंड परवरिश मेरी दुबई में ही हुई है। मेरी स्कूलिंग, कॉलेज कॉलेज मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी दुबई से किया है। फिर ड्यूरिंग द पैंडेमिक मैंने आईआईएम कोझिकोड से डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन मैनेजमेंट किया है। एंड डिसेबिलिटी फील्ड में कैसे आई, आई डोंट नो। ऑनेस्टली इसका कोई जवाब नहीं है। मैं काफी बार सोचती हूँ पर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। एक्सेल सिनेमा हमने बनाया था मल्टी लैंग्वेज यूजर्स के लिए। यूजर्स को मैंने उस समय आइडेंटिफाई की थी प्रॉब्लम कि मूवीज डब होती हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में, लेकिन वो सारे लैंग्वेजेस एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होती। वो हमने एक तरह से ज्योग्राफिकली लोकेटेड सिटीज के हिसाब से, लैंग्वेजेस के हिसाब से हमने मूवीज का रिलीज भी उसी में स्ट्रक्चर किया है, विच इज आई फेल्ट नॉट राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस पूरे विश्व भर में नहीं रहते, पर जब हॉलीवुड मूवीज डब होती है हिंदी में, वो सिर्फ इंडिया में रिलीज होता है। सो ये चीज को आइडेंटिफाई करते हुए मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था एक्सेल सिनेमा, विच इज एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिनेमा। एंड वही वहाँ मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि एक यूज केस इस प्लेटफॉर्म का विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए भी हो सकता है। क्योंकि इंडिया में ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक को डिलीवर करने के लिए कोई माध्यम नहीं था। एंड मैंने सोचा जब मेरा प्लेटफॉर्म बना ही हुआ है तो व्हाई नॉट टू इंक्लूड दिस फीचर ऑल्सो। एंड वहां से शुरुआत हुई विजुअली इम्पेयर्ड से कनेक्ट करने की। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड से मिली, उनसे बातें की। अब तो मैं बहुत ही प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं जो मुझे एक्सेल सिनेमा के माध्यम से मिले, बट वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स नाउ। नहीं, इट्स गुड टू नो कि एक्सेल सिनेमा का जो फुल फॉर्म मुझे आज ही पता चला। हालांकि मैंने उस पे मूवीज देखी हैं, शोले हो गई या संजू भी बीच में थिएटर में एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई थी, तो आई विजिटेड दैट एंड आई एंजॉयड द मूवी। सो एक्सेल सिनेमा का या फुल फॉर्म मुझे आज पता चला कि एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस। करेक्ट। दर्शकों, जैसे आपको वहाँ पता चला कि किस तरह से क्या बैकग्राउंड रहा इस ऐप का, वो तो आप दीप्ति जी से जान ही चुके हैं। तो दीप्ति जी, हम जानना चाहेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, तो आजकल जो काफ़ी पॉपुलर हैं, क्या खास है इस नोवाफ्लिक्स में, और क्या इस पे कंटेंट अवेलेबल है, क्या हम अपने दर्शकों को इसमें दिखा रहे हैं। सो नोवाफ्लिक्स पे जो सबसे डिफरेंशिएटिंग बात है वो है कि इट्स एन ओटीटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ओनली।
इसके ऊपर सारा कंटेंट ऑडियो डिस्क्राइब किया हुआ है। हर मूवी की ऑडियो डिस्क्रिप्शन, हर वेब सीरीज की ऑडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। एंड हम वही कंटेंट होस्ट करते हैं जिसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन हम बनाते हैं। बाकी ओटीटीज आर फॉर एवरीवन, साइटेड के लिए हैं। उसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन आपको कंटेंट की मिले या ना मिले उसकी गारंटी नहीं है। पर नोबाफ्लिक्स पे सारे कंटेंट की ऑडियो डिस्क्रिप्शन है। एंड द प्लेटफॉर्म इज एक्सक्लूसिवली फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट। सो गुड टू नो। एंड जैसा कि पता चला कि ये ऐप, ओटीटी ऐप जो है, इट्स कम्प्लीटली फॉर पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। एंड ऐप की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको भी पूरी तरह से ध्यान में रखकर बनाया गया है कि कोई भी टास्क इसमें परफॉर्म करना है, कुछ भी वेब सीरीज या कोई भी मूवी आपको देखनी है, तो आपको किसी भी साइटेड असिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही जैसा दीप्ति जी ने बताया कि कंटेंट तो ऑडियो डिस्क्राइब्ड है ही, तो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छी ऐप हो सकती है, क्योंकि आजकल एंटरटेनमेंट जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, काफ़ी स्ट्रेस है हर किसी के लाइफ में। तो एक एंटरटेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो नोवाफ्लेक्स के थ्रू आप लोगों को मिलने जा रहा है, तो दीप्ति आप बताएं कि नोवाफ्लेक्स में जो कंटेंट है वो, अभी आपने बताया कि वेब सीरीज हैं, मूवीज हैं, अभी तक कितनी मूवीज इस पे लॉन्च हो चुकी हैं, या अभी जहाँ तक मुझे पता है कि इसका एंड्रॉयड वर्जन ही अवेलेबल है, तो आपके आईओएस के लिए क्या प्लान्स हैं? क्योंकि आई गेस आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जैसा कि आपने बताया, तो दे माइट बी रिक्वेस्टिंग कि iOS में लाया जाए। और काफ़ी हमारे कम्युनिटी के यूजर्स जो हैं वो iOS यूज़ भी करते हैं। तो कितना कंटेंट अभी अवेलेबल है, और iOS के लिए आपको क्या प्लान्स हैं आपके? कंटेंट में तो हमने लॉन्च किया था 100 कंटेंट के साथ। एंड हर हफ्ते, अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं, टुडे इज द थर्ड वेनेसडे। तो आज लास्ट एपिसोड ऑफ द नाइट मैनेजर सीरीज जो हॉटस्टार की है, जो एक्सेसिबल नहीं थी हॉटस्टार पे, उसको हमने एक्सेसिबल बना के एवरी वीक हमने उसके एक एक एपिसोड डाले हैं। 200 से ऊपर आज हैं, वेब सीरीज एंड मूवीज मिला के। एंड हर हर किस्म का जॉनर आपको मिलेगा, थ्रिलिंग, हॉरर, रोमांस, सारे किस्म के जॉनर्स हैं। एंड वेरी सून हम इसमें रीजनल कंटेंट भी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, पंजाबी, ये कंटेंट भी जरूर ऐड करेंगे। दैट्स इन आवर प्लान। अबाउट आईओएस, आईओएस भी एक हम बेंचमार्क सोचे हुए थे कि इतने यूजर्स तक पहुंच जाएंगे एंड्रॉयड के साथ, फिर हम आईओएस पे भी शुरू हो जाएंगे, वहां पे भी आईओएस वर्जन भी बेसिकली लॉन्च हो जाएगा। एंड ऑल्सो इन आवर प्लान्स वी हैव अ टीवी वर्जन। टीवी वर्जन भी नोबाफ्लिक्स का जल्दी आएगा। गुड टू नो कि टीवी वर्जन भी इसका आप सोच रहे हैं लाने का, और एक बेंचमार्क है जो पूरा होने के बाद ही आप iOS पे जाएंगे। तो डेफिनेटली किसी भी फाउंडर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो एक एक्सपेक्टेड बेंचमार्क को पहले अचीव करे और देन दूसरे टारगेट पे पहुंचे। तो आई होप कि जो एंड्रॉयड यूज़र हैं, और अभी पता चला कि कंटेंट काफ़ी है, अराउंड 200 एपिसोड्स इंक्लूडिंग मूवीज एंड वेब सीरीज आपके लिए अवेलेबल हैं, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है और ऑडियो डिस्क्राइब्ड है, तो डेफिनेटली हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। और iOS के लिए भी पता चला कि जल्द ही जब वो बेंचमार्क अचीव हो जाएगा जो इन्होंने सोचा हुआ है, तो उसके बाद डेफिनेटली ही विल बी रेडी विद द iOS वर्जन। इसमें मैं जानना चाहूंगा दीप्ति, क्योंकि ओटीटी एप्स काफ़ी पेड भी होते हैं, कुछ फ्रीली भी कुछ कंटेंट अवेलेबल होता है। तो व्हाट अबाउट नोवा फ्लेक्स की, क्या इसमें कंटेंट चार्जेबल है या फ्री है? ये हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बताएं तो। जी, तो लॉन्च के साथ हमने 11 कंटेंट फ्री रखे थे फॉर द यूजर्स टू एक्सपीरियंस द एप्लीकेशन। उसको हर तरह से एक्सपीरियंस कर ले, यूजर फ्रेंडली उन्हें लग रहा है, मजा आ रहा है, तब सब्सक्रिप्शन खरीदे। सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट है हमारे 1 मंथ के लिए 69 रुपीज, 6 मंथ्स के लिए 199 रुपीज, एंड 1 ईयर के लिए 349 रुपीज। एंड इसके साथ साथ हमने ऑप्शन रखा है रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप। जो लोग ये सब्सक्रिप्शन प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने ऑप्शन दिया है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। एंड कोई और विजुअली इम्पेयर्ड ही, या फिर कोई साइटेड जो आपके साथ में भी काम करता है या आपके फ्रेंड्स सर्कल में है,
वो आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू वो पेमेंट कर देंगे आपके सब्सक्रिप्शन का, एंड आपका प्लेटफॉर्म फीस हमको अचीव हो जाएगा, देन द प्लेटफॉर्म इज एक्टिव फॉर यू। तो आपकी एक तरह से सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगी जब ऑन बिहाफ ऑफ यू कोई और उस सब्सक्रिप्शन के पैसे दे देगा। तो वो कोई और कोई भी हो सकता है, कोई साइटेड भी हो सकता है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड भी हो सकता है। सो अगर हम इसे डाउनलोड करते हैं, जैसे कि इस ऐप को अभी के लिए प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो हम्म। क्या मैंडेटरी डिटेल्स हैं जो यूज़र को की इन करनी होती हैं उस ऐप को लॉगिन करने के लिए, और इस ऐप का जो कंटेंट है उसको एक्सेस करने के लिए या मेंबरशिप को लेने के लिए? क्योंकि हो सकता है कि कोई पर्सन जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है, he or she might try to download the app or to view the content. So हम्म। how to ensure about the कंटेंट प्राइवेसी की कोई और ना देख पाए विजुअली हम्म। इम्पेयर्ड के अलावा, एंड क्या लॉगिन क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड हैं जो आपको चाहिए होते हैं ऐप में लॉगिन करने के लिए? सो लॉगिन के लिए पहले तो हम मोबाइल नंबर लेते हैं। मोबाइल नंबर में आपका वेरिफिकेशन हो जाता है वेदर दिस नंबर इज अ वैलिड नंबर। ओटीपी आता है या फिर व्हाट्सएप से आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल में आप अपनी फोटो, नाम, ईमेल एड्रेस, लोकेशन डाल सकते हैं। जब कोई यूजर कंटेंट एक्सेस करने लगता है, किसी भी मूवी को, फ्री वाली या पेड वाली को, वो प्ले करने की कोशिश करते हैं, तब उनके पास एक वेरिफिकेशन स्क्रीन खुलती है। वेरिफिकेशन करने के उनके पास तीन माध्यम है। पहला है गेट रेफरेंस। सो गेट रेफरेंस को जब वो क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है जिसमें एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस, इन्फ्लुएंसर्स, नैप दिल्ली का नाम वहां पे आपको मिलेगा। जैसे नैप दिल्ली के यूजर्स जो हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर आउट ऑफ क्यूरोसिटी आज ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। तो नैप दिल्ली का आपको वहां पे लिस्ट में नाम मिलेगा। आप उसे सिलेक्ट कीजिए, या किसी और संस्था से आप जुड़े हुए हैं उस संस्था के नाम को सिलेक्ट कीजिए। एंड आपकी वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कुछ नहीं शेयर करना। इट्स जस्ट कि नैप दिल्ली आपको जानता हो एंड वो आपको अप्रूव या रिजेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा ऑप्शन होगा अपडेट अपलोड योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। सो इसमें आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी या गवर्नमेंट से इशू किया हुआ कोई भी आइडेंटिफिकेशन विच सेज दैट द यूजर इज विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, आप इसमें फोटो निकाल के डाल सकते हैं, अपनी गैलरी से डाल सकते हैं, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपके फोन में है तो वो डाल सकते हैं। वो मेरे पास आती है, मैं उसको एक एक यूजर को मैं वेरीफाई करती हूँ। उनसे कई बार होता है यूजर से उनकी फोटो गलत आ जाती है, सर्टिफिकेट उल्टा वो फोटो निकाल के दे देते हैं, या उनको पता नहीं चलता है, वो पंखे की फोटो दे देते हैं, या फिर कई बार वो अपनी सेल्फी निकाल के दे देते हैं। बट अगेन दैट डज नॉट क्वालिफाई देम कि वो ऐप का एक्सेस ले सके या कंटेंट का एक्सेस ले सके। सो मैं उनको फिर फोन करके उनसे सही डॉक्यूमेंट मंगवाती हूँ, उसको ऑन बिहाफ ऑफ देम मैं अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। एंड तभी आप जैसी वरिष्ठ संस्थाएं हैं जो आगे बढ़ के मेरी मदद कर रही हैं वेरिफिकेशन में। थर्ड ऑप्शन है योर वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड अगेन जो पार्टनर ऐप इंस्टॉल किए हैं, जो संस्थाएं हमसे जुड़े हुए हैं, वो दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर नैब में कोई इवेंट हुआ है या कोई क्लास चल रही है एंड वहां पे एक साथ बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो उनसे वेरिफिकेशन का सबसे आसान तरीका होगा कि पार्टनर ऐप से आप वेरिफिकेशन कोड एक एक करके सारे इंडिविजुअल्स को दे दें, एंड ऑन द स्पॉट उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो उसके लिए किसी डेटाबेस को रेफर करने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट को रेफर करने की जरूरत नहीं है। द ऑनबोर्डिंग बिकम्स वेरी इजी। ओके, तो तीन मेथड्स हमें पता चले कि आपका वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, बट आई गेस एज पर माई चॉइस आई विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन कि आप किसी एनजीओ के थ्रू, अगर आप जो जानते हैं उसके थ्रू वेरिफिकेशन कराएं। क्योंकि आजकल हम में से काफ़ी यूजर्स हैं जो किसी न किसी एनजीओ के थ्रू जुड़े होते हैं, और लाइब्रेरी के मेंबरशिप होती है ऑनलाइन, या तो गम्य पुस्तकालय के लिए भी हम लोग काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टच में होते हैं। और अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके साथ आप जुड़े हैं, तो बाद में हम बता भी सकते हैं कि मतलब अगर यूज़र वाइज की काफ़ी अगर उसमें इंटरेस्ट आता है और काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी टाई अप किया जाए, तो वो भी बाद में सोचा जा सकता है। बट यस, एनी बी दिल्ली इज देयर, तो हमारे जो मेंबर्स हैं लाइब्रेरी के या हेल्पलाइन के, उनको हम काफ़ी जानते हैं,
और उनके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी लोगों के हमारे पास हैं पहले से ही, तो आप हमारा इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन टेक आर बेनिफिट, बट डेफिनेटली इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम आपको लगेगा वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि अप्रोक्स आई गेस जो ऐप में है वो 24 आवर्स दिखाता है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस थ्रू एनजीओ विल टेक अराउंड 24 आवर्स, क्योंकि हम नाइट में भी करते हैं तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे ही उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये बात हुई किस तरह से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, ऐप में कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो सब स्पॉन्सरशिप का जो आपने बताया दीप्ति, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या है वो और किस तरह से किया जा सकता है, और उसमें क्या कुछ चीज़ें विजिबल होंगी एक दूसरे पर्सन को भी। सो अगेन विजुअली इम्पेयर्ड का नंबर तो बहुत बड़ा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, राइट। लेकिन हमारे देश में, इंडिया के अंदर, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और उनकी पेइंग कैपेबिलिटी कितनी है, उसमें बहुत अंतर है। तो बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड ऐसे हैं जो इस आर्थिक कंडीशन में नहीं है कि वो सब्सक्रिप्शन मॉडल, चाहे वो 69 रुपीज पर मंथ ही क्यों ना हो, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। एंड उनको ना निराश करते हुए, उनको एंटरटेनमेंट के साधन से दूर ना रखना चाहूंगी मैं। एंड इसीलिए मैंने इसका पूरा इकोसिस्टम ऐसा बनाया एप्लीकेशन में कि अगर कोई सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो वो इस चीज को याद रखे कि ये पैसा आज वो जो दे रहे हैं वो और कंटेंट बनाने में हमको मदद करेगा, और कंटेंट वापस उन्हीं के लिए मिलेगा। नोबाफ्लिक्स पे ही वापस ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ नया कंटेंट आएगा। एंड जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बोल सकते हैं कि उनकी स्पॉन्सरशिप दे दी जाए। एंड दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, साइटेड उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये एक पूल में बेसिकली ये सारे नाम जो जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, उन सबके डिटेल्स एक पूल में जाते हैं। पूल का मैकेनिज्म ऐसा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको स्पॉन्सरशिप दे दी जाती है। अब स्पॉन्सरशिप कोई भी दे सकता है। नोवाफ्लिक्स का कोई भी यूजर जिसने नोवाफ्लिक्स यूजर ऐप कंटेंट देखने के लिए एंजॉय की है, उनके पास भी होम स्क्रीन पे बॉटम में थर्ड ऑप्शन है स्पॉन्सर। उनको मजा आ रहा है, उनको मन किया कि किसी और को भी मैं स्पॉन्सर कर दूं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो उस लिस्ट में से नाम चूज कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं, आप किसी को जानते हैं, उनका बर्थडे है, आप नहीं वो चाहे अफोर्ड करे या नहीं करे, आप उनको जानते हैं, एज अ गिफ्ट आप उनको देना चाहते हैं, तो उस लिस्ट में से आप उनका नाम ढूंढते हुए उनको पर्टिकुलरली भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। यदि कोई चाहेगा कि मेरे को 10 लोगों को देना है स्पॉन्सरशिप, तो जो उस लिस्ट में सबसे पहले 10 होंगे उनके पास स्पॉन्सरशिप चली जाएंगी। अगर आप चाहेंगे कि पर्टिकुलरली एक किसी फ्रेंड को मैं करना चाहता हूँ या मेरे किसी जानने वाले को करना चाहता हूँ, तो आप उनका नाम भी उस लिस्ट में से ढूंढ के उनको भी आप स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। ओके, तो हमें ये पता चला बात करके कि जो लिस्ट ऑफ पीपल है who have requested for sponsorship, it will be visible to all other users of Novaflix. करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे यूजर से कि जो भी स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप तभी करें कि जब आपको लगे कि यस, यू कैन नॉट अफोर्ड द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ऐप, बिकॉज जो इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन है इट्स लेस देन 400, विच इज आई गेस एक पिज़्ज़ा अगर हम ऑर्डर करते हैं तो वो कुछ मिनट्स में ही ख़त्म हो जाता है, बट ये एनुअल सब्सक्रिप्शन है तो और एनुअली चलेगा ये। आप पूरे 365 डेज का एंटरटेनमेंट एक पिज़्ज़ा से भी कम रेट में ले पाएंगे। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप तो वही लोग इसको रिक्वेस्ट करें स्पॉन्सरशिप के लिए जो सच में पे नहीं कर सकते हैं, एंड आपका नाम तो डेफिनेटली बाकी नोवाफ्लेक्स यूजर्स को विजिबल होगा ही। करेक्ट। एंड जब आप किसी को स्पॉन्सर करते भी है ना, तो उस यूजर को हमारी एंड से नोवाफ्लिक्स का एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपको प्रशांत वर्मा जी ने स्पॉन्सर कर दिया है। तो एंड यूजर को भी पता चलता है कि उसके बिहाफ पे पैसे किसने दिए हैं, बिकॉज एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीका है फॉर स्पॉन्सरशिप। जो मांग रहा है उसको, जिसने देना है उसको, मैंने खाली मिलाने का साधन बनाया है। ग्रेट, इस तरह का जो इकोसिस्टम है वो हमें पहली बार देखने को मिला है कि जो ऐप है उसके यूजर्स अगर कुछ पे कर रहे हैं तो वो वापस उसी उन्हीं यूजर्स को ही वापस
सर्कुलेट हो रहा है कम्युनिटी में ही, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से नोवाफ्लिक्स ऐप जो है वो काम करता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन। वेलकम टू द डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट ऑफ नोवाफ्लिक्स एप्लीकेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी अभी तक हमने मैम और सर से सुना है, उन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। Novaflix. ये नोवाफ्लिक्स एप्लीकेशन है और इसका जो स्पेलिंग है वो है NOBAFLIX, नोवाफ्लिक्स। ये टाइप करने से हम इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे फ़ोन में डाउनलोडेड है, तो हम डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। Novaflix. जैसे ही मैंने डबल टैप किया और हमारे पास एक स्क्रीन आ गई है जिसको हम साइन इन स्क्रीन भी कहेंगे। यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर डाल के साइन इन कर सकते हैं और नहीं तो व्हाट्सएप से भी हम अपने आप को यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, जैसे कि हमने मैम से अभी सुना था। तो चलिए स्वाइप करते हैं नीचे की ओर। Welcome to Novaflix. Sign in with phone number. साइन इन विद फ़ोन नंबर और नीचे देखते हैं क्या है, WhatsApp. व्हाट्सएप। तो हम फ़ोन नंबर से साइन इन करेंगे। Phone number. Novaflix. और जैसे Enter हमने your डबल mobile टैप number. किया तो यहाँ पे वो पूछ रहा है एंटर मोबाइल नंबर। We will send an SMS with a verification code to this number. और जो भी आप मोबाइल नंबर टाइप करोगे उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो चलिए मोबाइल नंबर टाइप करते हैं। Mobile number. Edit box. Keyboard displayed. Editing. 921231967. Edit box. Mobile number. Keyboard hidden. मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आप एक बार नीचे की ओर स्वाइप कीजिए, राइट की ओर। Get verification code. यहाँ पे एक ऑप्शन होता है गेट वेरिफिकेशन कोड, इस पर डबल टैप करते हैं और वेरिफिकेशन कोड मंगाते हैं। वेरिफिकेशन कोड है, उसको वेरीफाई करने के बाद हमारे पास एक और स्क्रीन आती है क्रिएट प्रोफाइल वाली। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देनी हैं। Add photo from. यहाँ पे हम ऐड फ़ोटो कर सकते हैं Full name. और यहाँ पे हमें अपना पूरा नाम देना होगा। Edit box. English. US. QWERTY shown. चलिए यहाँ पे नाम Expand डाल देते toolbar. हैं। Shift on. Capital N. Capital A. Capital V. Capital B. Capital B. Space bar. NAB. Capital D. Capital E. Capital L. Capital L. Capital H. Capital H. Capital I. Capital I. जैसे कि हमने यहाँ पे Keyboard hidden. नाम दिया है नैब डेली। नीचे की ओर स्वाइप करते हैं। Email. Edit box. ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में आप स्टार्टिंग में अगर आप नहीं देंगे तो आप इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। फिर से स्वाइप कीजिए। Location. Fetch location. यहाँ पे फैच लोकेशन पे डबल टैप करते हैं तो ये लोकेशन खुद ही खुद ले लेगा। तो जी हाँ, लोकेशन इन्होंने ले लिया है डबल टैप करके ही। अब Referral code. और उसके बाद रेफरल कोड है वो आपको खुद ही खुद मिल जाएगा, या अगर आपने किसी के लिंक से डाउनलोड किया है तो वो यहाँ पे वो रेफरल कोड भी खुद ले लेगा। 2M. Edit box. देखिए मेरे पास आ चुका है खुद ही खुद। तो मैं नीचे की ओर स्वाइप कर रहा हूँ Submit. और यहाँ पे एक बटन मिलेगा हमें सबमिट। फाइनली हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमारी प्रोफाइल जो है बन जाएगी। Novaflix. सबमिट करते ही हमारे पास एक होम स्क्रीन जो है, इस एप्लीकेशन का होम लेआउट है, वो हमारे पास आके खुल चुका है। Search. यहाँ हमें टॉप जो है पहले हमें मिलता है सर्च। यहाँ पे हम अब कोई भी मूवीज़ वगैरह सर्च कर सकते हैं। राइट की ओर स्वाइप करेंगे तो Speech to text button. स्पीच टू टेक्स्ट, यहाँ पे हम वॉइस सर्च जो बेसिकली हमारे पास होता है, हम वो करके भी मूवीज़ सर्च करते हैं। New release. न्यू रिलीज़ है पहली हेडिंग। फिर और स्वाइप करेंगे, एक मूवी को प्ले करके देखते हैं। View all. Ram Setu enlist. राम सेतु, डबल टैप करेंगे इस मूवी पे। Novaflix. देखिए जैसे मैंने डबल टैप किया, जो मैम अभी बात कर रही थी कि कैसे हमें पता चले कि जो यूज़र है वो विजुअली इम्पेयर्ड है या नहीं। तो हमने सुना था कि हम 3 तरीके को अपने आप से वेरीफाई कर सकते हैं। 3, पहला है, चलिए देखते हैं। Verification. हाँ, ये वेरिफिकेशन वाला स्क्रीन है। Please verify that you are visually impaired by choosing any of the method below. ओके, हमें वेरीफाई कराना होगा कि हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो क्या क्या मेथड से हमने अभी सुना था, एक बार उनको प्रैक्टिकली देखते हैं। Or enlist. Get reference. Select and request any of our partner organizations or volunteers to identify you as visually impaired since they know you. ओके, यहाँ पे हम रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि हमने सुना था, हम इसमें आप नैब का रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए हम आपको देखते हैं दूसरे ऑप्शंस क्या हैं। Or upload identity card. Upload your unit/disability certificate or any government valid identification card. यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको जानते नहीं हैं, तो यहाँ पे आप अपनी गवर्नमेंट आईडी, चाहे वो डिसेबिलिटी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, तो दोनों में से आप एक अपलोड करके अपने आप को वेरीफाई करा सकते हैं।
Enter verification code. Please enter the verification code shared by any partner organization with you. ओके तो एक और जो तीसरा ऑप्शन है वो है वेरिफिकेशन कोड वाला। यहाँ पे अगर किसी आपको ऑर्गेनाइजेशन ने कोई वेरिफिकेशन कोड दिया है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं क्योंकि हम अपने आप को नैप के थ्रू वेरीफाई कराना चाहते हैं। Upload ident or get reference. Select and request any of our partner organizations or volunteers. Get reference. जैसे मैंने डबल टैप किया और हमारे पास एक पूरी लिस्ट खुल के आ गई है, चलिए उसको एक बार देखते हैं। Get reference. गेट रेफरेंस, Search your NGO. Edit box. सर्च योर एनजीओ, यहाँ पे हम अपने आप एनजीओ को सर्च कर सकते हैं Select your NGO. और नहीं तो हम नीचे से कोई भी लिस्ट में जितनी भी एनजीओज हैं उनको उनमें अपना देख के ले सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी हैं, टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, तो हम डायरेक्टली अपना जो है सर्च करते हैं जो भी जिस एनजीओ से हम अपने आप को वेरीफाई कराना चाहते हैं। Search your NGO. Edit box. English. US. Word. N. N. A. A. जैसे मैंने NA लिख लिया, अब देखते हैं सजेशंस क्या Editing. आई है कि Edit नहीं। box. Select your NGO. सिलेक्ट योर एनजीओ, नीचे की ओर स्वैप करते हैं। Not selected. Radio button. National Association for the Blind. Delhi. Enlist. जी बिल्कुल, यहाँ पे आ चुका है और हम इसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें अपने आप को यहीं से वेरीफाई कराना है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, जितने भी देखने वाले हैं, आप ये कर लेंगे। अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं, हम डेफिनेटली आपको सब लोगों को जो है अप्रूव करेंगे। Selected. Radio button. National Select हो Association चुका for the Blind. Delhi. Not selected. Radio button. Shrine Avchit and Amjan Mandal. ये हमें नहीं चाहिए, हमने जो चाहिए तो चल नीचे एक बटन आ गया हमारे पास, चलिए उसको देखते हैं। स्वाइप करते हैं राइट की ओर। Submit. Out of list. सबमिट आउट ऑफ लिस्ट, यानी सबमिट बटन है ये, इस पर डबल टैप करेंगे और जो है हमारा रिक्वेस्ट जो है चला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो फिर वो अप्रूव करेंगे तो हम जो है एक्सेस कर पाएंगे मूवीज़। तो चलिए सबमिट करते हैं। Keyboard hidden. Novaflix. देखिए जैसे मैंने सबमिट किया एक और हमारे पास स्क्रीन आई है, चलिए इसको देखते हैं। Upload video. Add a video message to help partner organization or volunteers to identify you and reduce chances of getting your request rejected. ओके यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे हम अपना वीडियो अपलोड करके दे सकते हैं कि ये मैं हूँ और मुझे वेरीफाई कराएं, तो ये वाला ऑप्शन भी हम ले सकते हैं। Add your video message. Make sure record now. यहाँ पे हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं Upload from gallery. और गैलरी से भी हम अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, Skip. और नहीं तो हम इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि नैप वाले जानते ही हमें, तो फ़िलहाल हम स्किप करेंगे। अगर आप को लगता है कि मुझे जल्दी अप्रूवल नहीं मिलेगा तो आप ये वाला ऑप्शन ज़रूर लीजिए, अपना वीडियो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो गैलरी में पहले से वीडियो बना के रखें, उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड करके जो है आपको स्किप की जगह ये वाला बटन चूज़ करना है, Upload. अपलोड वाला बटन। तो हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं Skip. Novaflix. और स्किप करते ही एक और स्क्रीन हमारे पास आई है, चलिए इसको देखते हैं। Verification status. यहाँ पे इसका नाम है वेरिफिकेशन स्टेटस। Approval status. Pending. अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग है। जब तक हमें नैब वाले अप्रूव नहीं करते तब तक हम जो है चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। Your authentication is visually impaired. Request has been submitted with a partner organization/volunteer. It generally takes 24 hours for the verification depending on the request load. Once approved, you would be able to access audio described free content. जी बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ भी आया वही चीज़ है कि जो रिक्वेस्ट हैं वो सबमिट हो चुकी हैं। मोस्टली 24 आवर्स लगते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं, तो थोड़ा सा अप्रूव करने में अगर टाइम लग जाएगा तो पेशेंस को बनाए रखें, मतलब अप्रूवल जो है हो जाएगा। Refresh. तो हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर सकते हैं अगर हमें बार बार चाहिए कि हम हुआ है कि नहीं है ना, तो यहाँ पे रिफ़्रेश भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने रिफ़्रेश किया हमारे पास फिर से वही स्क्रीन खुल के आ गई, होम टैब कहें आप इसको, या आप इसको इस एप्लीकेशन का जो होम लेआउट है वो खुल के आ गया है। कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जब आप अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डाल देंगे तो आप रिफ़्रेश करके भी उसी स्क्रीन पर रहेंगे, तो वहाँ पे सिंपली बैक कीजिए और फिर आप बाद में चेक कर सकते हैं कि क्या आपको अप्रूवल मिल चुका है या नहीं। ठीक है, हमें अप्रूवल मिला है और अब हम चलते हैं वापस उसी मूवी पे और प्ले करते हैं, देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है अप्रूवल मिलने के बाद। Search. यही जो हमने अभी देखा था सर्च, यहाँ से हम मूवीज़ को सर्च कर सकते हैं Speech to text button. और वही वॉइस सर्च वाला बटन है, New release. न्यू रिलीज़, View all. व्यू ऑल। देखिए यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिलता है व्यू ऑल, तो यहाँ पे क्या ऑल व्यू होगा ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो होगा क्या, जब मैं इस पर डबल टैप करूँगा, इसमें जो नया कंटेंट इसमें आया है वो सारा जो है हमें मिल जाएगा इसके अंदर। इस व्यू ऑल बटन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी, उसमें वही दिखाएगा जो भी नया कंटेंट इसमें आया है।
तो फिर से स्वाइप करते हैं। Ram Setu Enlist. ये वाली मूवी हमने अभी प्ले करी थी बिफोर, जब हमारे पास अप्रूवल नहीं था। अप्रूवल मिलने के बाद इसको दोबारा प्ले करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस हैं। डबल टैप कर रहा हूँ। Novaflix. Novaflix. जी हाँ, इसने एप्लीकेशन का नाम बोला। अब हम नीचे देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। Navigate up button. Ram Setu. मूवी का नाम, Action adventure. एक्शन एडवेंचर, सी मूवी है, किस टाइप की मूवी है। 2 hours 20 minutes. 2 hours 20 minutes इसका ड्यूरेशन है। Premium. प्रीमियम, देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है एक और चीज़ हमारे लिए कि प्रीमियम से क्या समझे हम कि ये जो मूवी है ये फ्री नहीं है। जैसे कि हमने अभी सुना था मैम से कि कुछ कंटेंट इसमें फ्री है जो हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो मूवी है ये फ्री नहीं है क्योंकि ये प्रीमियम है। तो चलिए फिर से स्वाइप करते हैं। Play video. प्ले वीडियो, Play audio. प्ले ऑडियो, हम खाली ऑडियो में भी मूवीज़ प्ले कर सकते हैं, हमें वीडियो नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है एक बार फिर से इसमें कि अब हम अगर हम कहीं पे ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है इस ऑडियो को प्ले करके सुन सकते हैं ईयरफोन लगा के। Download video. इतना ही नहीं, अगर आपके पास आप चाहते हैं कि इसको डाउनलोड, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। Download audio. डाउनलोड ऑडियो भी। Rate content. आप कंटेंट को रेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको रेटिंग दे सकते हैं। रेटिंग को खोलते हैं, किस प्रकार की रेटिंग है देखते हैं। डबल टैप कर रहा हूँ। Close button. Close button. Button. क्लोज बटन, Ram Setu. मूवी का नाम, Rate voiceover. रेट वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में जो इसमें हुआ है यानी जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन है उसकी अगर हमें रेटिंग करनी हो 20% slider. 20% है इसमें। हम इसको जो है आपको 1 फिंगर से अप और डाउन स्वाइप करेंगे तो इसका रेटिंग बढ़ जाएगा और घट जाएगा। देखिए और नीचे देखते हैं Rate script. रेट स्क्रिप्ट। 20% detected. Icon star 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 slider. और ये वही स्लाइडर है, स्लाइडर बार, जिसको हम 1 फिंगर से अप और डाउन कर सकते हैं तो इसका जो है बढ़ जाएगा और घट जाएगा। Mid button. और उसके बाद हम अपनी रेटिंग्स को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से बैक आते हैं। Novaflix. An atheist archaeologist who turns into a believer faces a challenge to prove the existence of Rama Setu before the evil forces destroy the heritage site of India. ओके, तो ये इस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्या है इस मूवी में। जैसे मैंने यहाँ से जो स्वाइप किया था राइट की ओर, Rate content. रेड कंटेंट के बाद ही हमें मूवीज़ का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। An atheist archaeologist who turns into a believer faces cast and crew. कास्ट एंड क्रू कौन कौन है इसमें? Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez, Nusrat Baraka, Satya Dev. ये सारे इसमें स्टार्स हैं। और जो है यहाँ पे हम मूवी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस मूवी को प्ले करते हैं। हमें ये प्रीमियम है, चलो हम इसको प्ले करते हैं, है ना। Play video. तो देखते Window हैं Novaflix. क्या चेंजेस हैं। प्ले वीडियो पे डबल टैप कर रहा हूँ। Novaflix. देखिए प्ले नहीं हुआ है, कुछ और स्क्रीन खुल के आई हैं। Subscription plans. सब्सक्रिप्शन प्लान्स हमें दिखाए गए यहाँ पे। हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा तभी हम ऐसी मूवीज़ को देख सकते हैं। क्या क्या प्लान्स हैं जैसे हमने मैम से सुना है, अभी चलो इनको देखते हैं। Get a subscription for unlimited access. ओके, 30 days, 69. Subscribe. Enlist. 30 days 69, 180 days, 199. Subscribe. 180 days 199, 365 days, 349. Subscribe. 365 डेज़ के लिए 349, यानी इसमें जो है 1 मंथ, 6 मंथ्स और 1 ईयर। तो ये सब्सक्रिप्शन हम ले सकते हैं। चलिए, Or note, please choose this option only if you actually can afford the subscription. और यहाँ पे एक नोट दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि आप इस ऑप्शन को तभी लें जब आप वाकई में डिज़र्विंग हैं। आप नहीं कर सकते हैं एफोर्ड, तभी हम इस ऑप्शन को हमें लेना है। जैसे कि हमने अभी मैम से सुना था, वो ऑप्शन है, देखिए, Request for sponsorship. रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप। अगर हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, हम वाकई में एफर्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये जो है यहाँ से हम सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप के लिए हम रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से बैक आते हैं, Novaflix. फिर से बैक आते हैं। Novaflix. तो चलिए अब हम कोई फ्री वाली मूवी को प्ले करते हैं और देखते हैं क्या हम जो फ्री ऑफ कंटेंट है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। Tulsidas Jr. audio corrected. Phone booth audio corrected. ये जो ऑडियो करेक्टेड है इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो जाएंगे। ऑडियो करेक्टेड का मतलब है कि इसमें जो है ऑडियो जो डिस्क्रिप्शन है वो बेहतर हुआ है पहले से। Balganish. Soulmates. सोलमेट, ये सारी मूवीज़ का नाम है। KGF. Chapter 2. Free out of list. अब यहाँ पे देखिए फ्री हेडिंग मिल गई है। नीचे की ओर स्वाइप करते हैं, View all. व्यू ऑल, डबल टैप करते हैं। Novaflix. अब पूरा एक लिस्ट खुल के आया है, जो भी फ्री कंटेंट इसमें है, जो भी हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, वो लिस्ट हमारे पास आ चुका है। Free. फ्री
Tulsidas Junior audio corrected. Row 1, column 1, in ये grid. पहली 7 मूवी rows, है, 2 इसका ऑडियो columns. जो डिस्क्रिप्शन है वो और बेहतर किया गया है और अच्छा किया गया है पहले से, Phone booth audio corrected. Column 2. इसमें भी हुआ है। और उसके बाद देखते हैं कौन सी मूवी है, Hera Fairy underscore audio corrected. Row 2, column 1. हेरा फेरी, इसका भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन बेहतर हुआ है। इसको प्ले करते हैं, देखते हैं क्या कुछ चेंजेस है। डबल टैप कर रहा हूँ। Novaflix. Novaflix. Navigate up button. Hera Fairy underscore audio corrected. Comedy. ये टाइप ऑफ मूवीज जो है वो है कॉमेडी। 2 hours 8 minutes. ड्यूरेशन 2 hours 8 minutes। Free. फ्री है, यानी हम इसको विदाउट सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर भी चला सकते हैं। Play video. तो यहाँ से हम प्ले वीडियो अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे क्योंकि कॉपीराइट का हमें इशू आ सकता है, तो इसलिए हम प्ले नहीं कर रहे हैं। आप डबल टैप करेंगे तो आपका जो है मूवी प्ले हो जाएगा। तो फिर देखते हैं Play audio. प्ले ऑडियो, जैसे कि हमने अभी देखा था। Download video. डाउनलोड वीडियो, हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं। Hera Fairy underscore audio corrected. Hera Fairy underscore audio corrected. Comedy. कॉमेडी 2.13 GB. साइज़ है वो है 2.1 GB। 1% progress bar. 1% हमें डाउनलोड प्रोग्रेस बार दिखा रहा है 1/100. और 100. Cancel download. हम इसको कैंसिल कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, तो कैंसिल कर देते हैं। Novaflix. तो चलिए बैक Novaflix. आते हैं, फिर से बैक आते हैं। Novaflix. तो अब अभी तक हमने दोनों कंटेंट देखे हैं, एक जो फ्री था, दूसरा जो प्रीमियम था। अब हम जो है नीचे की ओर चलते हैं। Search. Search. सर्च है, तो यहाँ पे कुछ टैब्स हैं हमारे पास जो नीचे की साइड हैं, यानी जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन है वहाँ पे कुछ टैब्स दिए गए हैं और हम उस पर डायरेक्टली कैसे जाएंगे। आई वुड सजेस्ट यू कि जहाँ पे आपके 3 बटन्स आपको मिलते हैं, होम, बैक, ओवरव्यू, थोड़ा सा उससे ऊपर आप थोड़ा सा टच करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो जो टैब्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ अपनी लेफ़्ट साइड स्क्रीन में, बॉटम ऑफ द स्क्रीन, और जहाँ पे हमें जो मोस्टली सैमसंग फ़ोन्स में ओवरव्यू होता है उसके ऊपर, अगर आप कोई और फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे बैक बटन भी होता है। तो मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ। MCA selected. Home. Tab. 1 of 5. And list. 5 items. सिलेक्टेड होम टैब, फिर इसमें क्या है, ये वही होम टैब है जिसकी मैं बात कर रहा था। पहली स्क्रीन जब हम एप्लीकेशन खोलते हैं तो जो पहली स्क्रीन हमारे पास आती है साइन इन और प्रोफाइल वगैरह सब बनाने के बाद, जहाँ पे हम कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ये वो वाला टैब है। Downloads. Tab. 2 of 5. दूसरा टैब हमारे पास आता है डाउनलोड्स टैब। ये जो अभी मैंने मूवी डाउनलोड करके मतलब करने की हमने देखा था कैसे करेंगे। अगर वो डाउनलोड हो गया है तो हम जो है उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं क्या दिखाएगा। Downloads. No offline downloads found. Out of list. नो ऑफलाइन डाउनलोड्स फाउंड, क्योंकि हमने कोई मूवी अभी तक डाउनलोड नहीं करी है। तो बैक आते हैं Downloads. Tab. 2 of 5. And list. 5 items. और तीसरा टैब है हमारे पास Sponsor. Tab. 3 of 5. स्पॉन्सर टैब। हमने अभी सुना था मैम से कि अगर हम चाहते हैं कि हम विजुअली इम्पेयर्ड को जो वाकई में डिज़र्विंग है, वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं सब्सक्रिप्शन, अगर हमें उनको जो है स्पॉन्सर करना हो तो हमें इसके अंदर जाना होगा। चलिए इसके अंदर जाते हैं। Sponsor subscription. स्पॉन्सर सब्सक्रिप्शन, Help visually impaired to join mainstream entertainment by sponsoring their yearly subscription of Novaflix, which provides accessible content through audio description. ओके, यहाँ पे हमें बताया गया कि आप उनकी मदद कर सकते हैं वो सब्सक्रिप्शन के लिए, और फिर वो क्या करेंगे, फिर वो अनलिमिटेड कंटेंट दे सकते हैं। तो आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ही लाइक स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो चलिए Sponsor now button. स्पॉन्सर नाउ। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे प्राइवेसी की बात आती है। अगर मैंने यहाँ पे डबल टैप कर दिया तो मेरे को पूरा लिस्ट खोल के मिल जाएगा जो वाकई में डिज़र्विंग है, तो जो स्पॉन्सरशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनका लिस्ट हमें खुल जाएगा। तो मैं ये पब्लिक जो है डोमेन में मैं उनको नहीं कराना चाहता, तो इसलिए मैं इस पर डबल टैप नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, जब आप इस पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगा कि आप कितने लोगों को कर सकते हैं। तो वहाँ पे 10 बाय डिफ़ॉल्ट होता है और फिर इसके बाद नीचे लिस्ट खुल जाता है। तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो टॉप 10 हैं, जो स्टार्ट मतलब जो ऊपर लिस्ट में पहले 10 हैं उनको करना है तो आप सिंपली कर सकते हैं। नहीं तो आप जो जिसको आप गिफ्ट करना चाहते हैं, जिसको आप लाइक देना चाहते हैं, तो आप उसको उनका जो है, जैसे मैम ने अभी बोला था कि हम उनको फाइंड आउट भी कर सकते हैं और उनको डायरेक्टली हम स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं यहाँ से। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है
कि हम अपनी ही कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं इसके माध्यम से। और नहीं तो हम जो हैं, जैसे मैम ने एक अच्छा पॉइंट बोला यहाँ पे, कि हम बर्थडे गिफ्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं अपने दोस्तों को। तो चलिए यहाँ से बैक आते हैं, Coming soon. Tab 4 of 5. और Enlist 5 उसके items. बाद देखिए स्पॉन्सर टैब, Sponsor. Tab. Coming soon. Tab 4 of 5. कमिंग सून, अभी क्या आने वाला है यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बताया गया है। उसमें लाइक छोटे छोटे क्लिप्स हैं उन जो कंटेंट है उनका, चाहे वो वेब सीरीज़ हो चाहे मूवीज़ हो, उनका थोड़ा थोड़ा कंटेंट यहाँ पे हमें दिखाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। Account. Tab 5 of 5. और हमारे पास लास्ट टैब है, बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, वो है अकाउंट। इसके अंदर चलते हैं। Profile. Selected. प्रोफाइल सिलेक्टेड, Night edit profile button. एडिट प्रोफाइल। यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर हम मेल आईडी हमने उस टाइम पे नहीं भरी है, ईमेल आईडी वगैरह नहीं दिया है, तो हम दोबारा भी इसको एडिट कर सकते हैं। My coins 0. Enlist. माई कॉइन ज़ीरो दिखा रहा अभी, क्योंकि अभी मैंने किसी को रेफ़र नहीं किया है। और अभी हमने सुना था कि जब हम किसी को रेफ़र करते हैं और अगर वो डाउनलोड कर रहा है मेरी लिंक पे या आपके लिंक पे, जब वो डाउनलोड करेगा तो यहाँ पे हमें कॉइन्स मिलेंगे। तो वो कॉइन्स हम यहाँ से देख सकते हैं। वो कॉइन्स जो हैं बाद में हम सब्सक्रिप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने सुना कि वो फिर हमें उसमें लाइक वो ऐड होके फिर हमें जो है प्लान्स मिल जाएंगे। सपोज़ अगर अप्रॉक्स जैसे कि हमारे पास एक 349 का प्लान है, अगर हमारे पास 300 कॉइन्स है तो हमें जो है 50 के आसपास ही पे करना पड़ेगा, वो कॉइन्स उसमें डिडक्शन होके आ जाएगा। तो ये एक अच्छा मौका है हमारे पास कि हम लोगों को जो है लोगों को भेजें और लोग इसे डाउनलोड करें हमसे, और हमें कॉइन्स मिल जाए और वो भी एंजॉय कर सकते हैं कंटेंट को। तो चलिए फिर देखते हैं। My sponsors 0. माई स्पॉन्सर्स, अगर मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए वहाँ पे अप्लाई किया होता तो यहाँ पे मुझे मिल जाता क्या मुझे स्पॉन्सरशिप मिला है या नहीं। तो फिलहाल ज़ीरो दिखाएगा। Notifications. नोटिफिकेशंस, देखिए अगर आपने अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डाली है और अगर आपने अपनी गवर्नमेंट आईडी के थ्रू, चाहे वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो या आपका आधार कार्ड हो, अगर आपने उससे वो अपलोड करके अपने आप को जो है Netflix. वेरीफाई कराना चाहा, तो वो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें फिर हम वो नोटिफिकेशन दिखा देगा क्या वो मतलब अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम वो देख सकते हैं नोटिफिकेशंस में। Subscription plans. सब्सक्रिप्शन प्लान्स, जो हमने अभी देखा था, जो प्रीमियम कंटेंट को हमने जब प्लान चलाने की कोशिश करी, वहाँ पे हमें जो चीज़ें दिखाई गई, तो वो जो प्लान्स हमें शो हो गए, वो प्लान्स हम यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या क्या सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। My orders. माई ऑर्डर्स, अगर मैंने कोई भी सब्सक्रिप्शन लाइक ली है, क्या वो मिल गया है, लाइक हो गया है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वो चीज़ें हम देख सकते हैं। Settings. और सेटिंग है, सेटिंग के अंदर चलते हैं। Novaflix. Settings. सेटिंग, Refer and earn. Enlist. देखिए हमारे पास हमने बहुत सुना अभी तक कि हम रेफ़र कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे। यहाँ पे रिफंड अर्न है, इस पर डबल टैप करेंगे हम, तो हम उसके बाद वो हम इनविटेशन व्हाट्सएप के थ्रू या आपने जो इनविटेशन कोड है उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। Rate us. यहाँ पे हम रेटिंग दे सकते हैं एप्लीकेशन को। Privacy policy. प्राइवेसी पॉलिसीज़, Terms and condition. टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जो है एप्लीकेशन के हैं, ये है सेटिंग के अंदर। तो यहाँ से बैक आते हैं Novaflix. Contact us. Settings. Contact us. और कॉन्टैक्ट अस, एक और हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हम कांटेक्ट कर सकते हैं मैम से डायरेक्टली। No. यहाँ से हम अपनी सजेशंस वगैरह भी भेज सकते हैं, फीडबैक सजेशंस हो तो वो भी हम यहाँ से भेज सकते हैं। Feedback/suggestions. Edit box. यहाँ पे एडिट बॉक्स दिया गया है, जहाँ पे हम अपनी फीडबैक सजेशन जो भी हैं यहाँ पे लिख के, यहाँ पे नीचे एक बटन दिया गया है Submit. सबमिट। तो हम सबमिट करके इनके पास हमारे सजेशंस, फीडबैक जो हमारे पास हैं, जो आपके पास होगा, वो आप देखकर यहाँ से डायरेक्टली इनको भेज सकते हैं। Novaflix. Contact us. Version -1.6. और ये एप्लीकेशन का वर्जन है। Log out. और लास्ट हमारे पास इसमें आता है लॉग आउट। हम इस अपनी आईडी को लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं। New release. Out of list. बैक आते ही हम जो न्यू रिलीज़ वाली हेडिंग हमें मिल गई थी स्टार्टिंग में, उसी पे वापस आ गए हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट नोवाफ्लिक्स। ये दोबारा वापस चलते हैं मैम और सर के पास। यस, तो दीप्ति, अभी हमने हमारे दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से ये नोवाफ्लेक्स ऐप काम करता है। अब अंत में हम जाने से पहले चाहेंगे कि आपका क्या मैसेज है हमारी कम्युनिटी के लिए, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी कम्युनिटी से। कम्युनिटी से एक्सपेक्टेशन तो यही है कि खुश रहिए, कंटेंट एंजॉय कीजिए। बहुत मेहनत लगती है ऑडियो डिस्क्रिप्शन कंटेंट बनाने में। किसी भी डिसेबिलिटी को अगर आप कंटेंट एक्सेसिबल दे रहे हैं
उसमें सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म है ऑडियो डिस्क्रिप्शन। उसकी बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्क्रिप्टिंग होती है। स्क्रिप्टिंग भी एक बहुत ही स्पेशल तरीके से होती है कि डायलॉग के बीचों बीच हमें जितनी जगह मिल रही है, चाहे वो 5 सेकंड की जगह है या 12 सेकंड की जगह है, उतने में ही हमें डिस्क्रिप्शन फिट करना है। फिर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वो इस स्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं। इस मूवी एंड स्क्रिप्टिंग की अलाइनमेंट होती है, मिक्सिंग होती है, फाइनली जाके प्रोडक्शन में आके वो प्रोडक्ट नोवाफ्लिक्स पे आपको मिलता है। तो कहने को बहुत आसान है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन वर्ड्स 2 वर्ड्स में खत्म हो गया, पर बहुत मेहनत का काम है ये। आपके लिए बहुत दी जान से मेहनत की है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन के कंटेंट बनाए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। आप बस इसे दिल खोल के एंजॉय कीजिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थके हारे जब शाम में घर आते हैं, नोवाफ्लिक्स चलाइए, कान में ईयरफोन्स लगाइए और ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ एंटरटेनमेंट का लुत्फ लीजिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद नैब का कि उन्होंने मेरा सहयोग किया है इस चीज नोवाफ्लिक्स की वेरिफिकेशन प्रोसेस में। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मेरा कितना एनर्जी एंड कितना वक्त बच जाता है, क्योंकि मैं एक तरह से री इन्वेंटिंग द सेम व्हील कर रही हूँ बाय यूजर्स को ये रिक्वेस्ट करके कि अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखा दो, अपलोड कर दो, किसी तरह शेयर कर दो। एंड जहाँ पे नैब का इतना बड़ा नेटवर्क है, ऑल ओवर इंडिया नैब का नेटवर्क है, एंड अगर सब लोग उसमें नैब को रिक्वेस्ट करेंगे एंड अपनी वेरिफिकेशन करवा लेंगे, तो यूजर्स को ना कोई डेटा अपना देना पड़ेगा, ना कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कुछ शेयर नहीं करना है। इट्स जस्ट यू हैव टू गेट इन टच विद नैब। आप किसी भी नैब के सेंटर से टच में है एंड नैब विल एक्सेप्ट योर वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। तो दीप्ति, लास्ट में मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई फीडबैक है जो हम नोवाफ्लिक्स को या आपको देना चाहें, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक ईमेल आईडी है जो हम अपने व्यूअर्स को दे पाएं, या किस तरह से हम अपना फीडबैक आप तक पहुंचा सकते हैं? सो सबसे आसान तरीका, ऐप के अंदर ही कॉन्टैक्ट अस का एक सेक्शन हमने बनाया है। ये कॉन्टैक्ट अस से जो भी ईमेल्स आते हैं उनको मैं पर्सनली देखती हूँ, उनको मैं पर्सनली ही रिप्लाई करती हूँ। जहाँ पे फोन करने की जरूरत होती है, यूजर से फोन करके भी मैं बात करती हूँ। तो प्लीज फील फ्री, कॉन्टैक्ट अस में आप मैसेज कर सकते हैं। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है जो आप एक फाइल अटैच करना चाहते हैं या कुछ ईमेल करना चाहते हैं इन पर्टिकुलर, तो hi@novaflix.com पे भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, वो भी मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ। ओके, तो आई होप कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी आपको डाउनलोड्स देखने को मिलेंगे अपनी ऐप के, और सब्सक्रिप्शंस भी मिलेंगे डेफिनेटली। और सो थैंक यू दीप्ति फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर गिविंग अस this information about the unique OTT platform, and I hope users will love it. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you.